एक राज्य में एक राजा था। उसकी पत्नी का नाम रूपवंती था। महल में सुख सुविधाओं का कोई अभाव नहीं था। महल में अनेक दास दासियां थी। रानी के चारों ओर सुखी सुख था। दुख क्या होता है, इसका रानी को तनिक भी आभास नहीं था। रानी रूपवंती अपने नाम के अनुरूप बहुत ही सुंदर थी। राजा रानी से अत्यधिक प्रेम करते थे और रानी की हर इच्छा पूर्ण करते थे। एक समय सर्दी का समय था। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। एक दिन रानी ने राजा से गंगा स्नान की इच्छा व्यक्त की। राजा ने भी आज्ञा दे दी। राजा ने आदेश दिया कि सारे घाट खाली करवा दिए जाएं। आदेश होते ही नदी के तट पर घाट निर्जन हो गए। जो लोग घाट के समीप झोपड़ी बनाकर रहा करते थे, वे भी उसे कुछ समय के लिए छोड़कर चले गए। अब वहां केवल पक्षियों का कलरव सुनाई दे रहा था। रानी अपनी दासियों और सखियों के साथ घाट पर पहुंची। नदी के तट पर उनका हास परिहास गूंजने लगा। उस समय पूरब दिशा से सूर्य उदय हो रहा था। रानी ने अपनी सखियों के साथ झिलमिल करती धारा में स्नान किया। पानी ठंडा होने के कारण रानी पूरी तरह से ठिठुर गई और थरथर कांपने लगी। कपकपाते होठ से उन्होंने कहा, मैं ठंड से मर रही हूँ, जल्दी से आग जलाओ और मेरे प्राण बचाओ। रानी का आदेश पाकर दासी पास के जंगल से लकड़ी लेने जाने लगी तो रानी ने कहा, इतनी दूर क्यों जा रही हो, इसमें तो बहुत समय लग जाएगा। देखो पास में फूस की झोपड़ी है, इनमें ही आग लगा दो, किसी तरह जल्दी से इस ठंड से छुटकारा मिले। यह सुनकर एक दासी ने कहा, महारानी जी ऐसा ना करे, यह झोपड़ी ना जाने किस गरीब की होगी। झोपड़ी के जलने से वह बेघर और निसहाय हो जाएंगे। रानी ने चिल्लाकर कहा, व्यर्थ की बातें मत करो। फूस की इन झोपड़ी की तुम्हें इतनी चिंता है और हमारी कुछ भी नहीं। मेरी आज्ञा का तुरंत पालन हो। रानी के हठ को देखकर दासी ने झोपड़ी में आग लगा दी। झोपड़ी धू-धू कर जल उठी। आग की लपटें आसमान छूने लगी। नदी के किनारे लगे पेड़ पर बैठे पक्षी कोलाहल करते हुए आकाश में उड़ गए। आग की चिंगारी एक झोपड़ी से दूसरी झोपड़ी पर गिरने लगी। आग चारों ओर फैल गई। थोड़ी ही देर में घाट की सारी झोपड़ियां जलकर राख हो गई। ठंड से कांपती रानी को आग की लपटों की गर्मी बहुत अच्छी लग रही थी। आग तापकर रानी अपनी सखियों के साथ हास परिहास करते हुए राजमहल लौट आई। अगले दिन राजा अपनी राजसभा में अपने न्याय सिंहासन पर बैठे ही थे कि जिनकी झोपड़ी रानी ने जलवा दी थी वे राजमहल आ पहुँचे। रोते हुए रूधे गले से उन्होंने राजा से अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। अपनी प्रजा की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और उनका सर लज्जा से झुक गया। उनका चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। वे राजसभा से एकदम उठकर राजमहल में चले गए। रोषपूर्ण स्वर में राजा ने रानी से कहा, रानी तुमने यह ठीक नहीं किया। तुमने निर्दोष 3 दुखियों के घर जला दिए। यह तुम्हारा कैसा राजधर्म है। यह सुनते ही रानी रूठकर बोली, उन फूस की पुरानी टूटी फूटी झोपड़ियों को आप घर कहते हैं। उनके ना रहने से किसी को क्या हानि हो सकती है, और होगी भी तो कितनी। अपनी रानी के एक क्षण के प्रेम के लिए राजा न जाने कितने धन खर्च कर डालते हैं, और आप केवल घास की फूस की उन झोपड़ियों के लिए इतना क्रोध कर रहे हैं। यह बात सुनते ही राजा ने दासियों को आदेश दिया कि रानी के सभी आभूषण और राज्य वस्त्र उतार लिए जाएं और भिखारी के कपड़े पहनाने का आदेश दिया। राजा की आज्ञा से दासी ने वैसा ही किया और रानी के राजसी वस्त्र और आभूषण उतार लिए और भिखारी के कपड़े पहना दिए। रानी को राजमहल से बाहर ले जाकर राजा ने कहा, जाओ दिन होकर घर घर जाकर भीख मांगो। तुमने अपने एक क्षण के सुख के लिए जिन गरीब लोगों की झोपड़ी जला दिया था, तुम्हें उन्हें पुनः बनवाना होगा। मैं तुम्हें 1 वर्ष का समय देता हूँ। 1 वर्ष के बाद तुम राजसभा में आना और सबको बताना कि दिन की झोपड़ी का क्या मूल्य होता है। रानी 1 वर्ष तक राजमहल से बाहर रही। गर्मी, सर्दी और वर्षा सहते हुए कठिन परिश्रम किया, तब जाकर पूरे 1 वर्ष में झोपड़ियाँ बनकर तैयार हुई। अब रानी को झोपड़ी का वास्तविक मूल्य समझ में आ गया था। राजा अब उन्हें आदरपूर्वक महल ले आए। इस प्रकार रानी का घमंड चकनाचूर हो गया और उन्हें हर चीज का मूल्य समझ में आ गया।